हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी परिवार में स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो बहुत ही प्रचलित है। आज हम बात करेंगे कुंभ विवाह के बारे में। कुंभ विवाह कब करना चाहिए, कौन से ग्रह कुंडली में योग कारक हो तब कुंभ विवाह करने की आवश्यकता है, कुंडली में कौन से ग्रहों के कारण वैधव्य योग होता है जिसके कारण हमें कुंभ विवाह करने की आवश्यकता पड़ती है। तो आज हम इस पूरे विषय पर चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। अगर वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा, तो आरंभ से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिए, समझिए, जानिए। और अगर आपकी कुंडली में कुछ ऐसे ग्रहों की स्थिति है और कुंभ विवाह करने की आवश्यकता है तो अवश्य कुंभ विवाह का विधान करें। हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त। आज हम बात करने वाले हैं कुंभ विवाह के बारे में। कुंभ विवाह बहुत ही प्रचलित विधि है। आप सभी ने अक्सर सुना होगा कि किसी लड़की के शादी विवाह में विलंब हो रहा हो या फिर लड़की की जन्म कुंडली में कुछ ऐसे योग दोष हो, तब ज्योतिषी कहते हैं कि इस लड़की का कुंभ विवाह करवाए। अब ये कुंभ विवाह क्या है, सहज ही सभी के मन में प्रश्न होता है। तो आज आपके सभी प्रश्नों के सही जवाब इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। पहली बात यह समझ लीजिए कि कुंभ विवाह केवल लड़की का ही होता है, लड़के का कुंभ विवाह नहीं होता। जब किसी भी जातिका की जन्म कुंडली में अनिष्ट योग दोष हो रहे हो तो कुंभ विवाह करना आवश्यक हो जाता है। आइए पहले जानते हैं कि कुंभ विवाह का विधि क्या है। जब किसी भी लड़की की जन्म कुंडली में खराब अनिष्ट योग हो रहे हो तब कुंभ के साथ उस लड़की का विवाह करवाया जाता है। जिस कुंभ के साथ लड़की का विवाह कर रहे हैं उस कुंभ में भगवान नारायण का आवाहन किया जाता है और कुंभ के ऊपर शालिग्राम या तो भगवान नारायण की सुवर्ण की प्रतिमा में अग्नि उत्तारण करके मूर्ति की प्रतिष्ठा करके पूजा की जाती है। बाद में लड़की को उस कुंभ के साथ वैदिक विधि से फेरे दिलवाए जाते हैं। एक प्रकार से यह विवाह का ही विधि होता है जिसमें भगवान नारायण के साथ लड़की का कन्यादान होता है। इस तरह से लड़की का वैदिक कुंभ विवाह होता है और सभी दोषों से मुक्ति मिलती है। आइए अब जानते हैं कि किसी भी जातिका की जन्म कुंडली में कौन से ग्रह योगों के कारण कुंभ विवाह करवाना अनिवार्य हो जाता है। जब किसी भी जातिका की जन्म कुंडली में वैधव्य योग हो रहा हो तब लड़की के जीवन साथी के आयु के ऊपर या स्वास्थ्य के ऊपर कोई भी बुरी असर पड़ती है, अतः तब कुंभ विवाह करना अनिवार्य हो जाता है। साथ ही जब लड़की मांगलिक होती है तब शादी में विलंब होता है। बहुत परिश्रम करने के बाद भी रिश्ता नहीं मिलता। अगर कोई कारण से रिश्ता मिल गया तो मंगनी होकर टूट जाती है। कभी कभी तो विवाह के उपरांत शादी टूट जाती है। अतः इन परिस्थितियों में लड़की मांगलिक हो तब कुंभ विवाह करवाना अनिवार्य हो जाता है। जब किसी भी लड़की की जन्म कुंडली में विषकन्या योग हो रहा हो तब वह जिस पुरुष के साथ विवाह करती है उस पुरुष का भाग्य क्षीण हो जाता है। विवाह से पहले वह पुरुष भले ही धनवान हो लेकिन विवाह के बाद उस पुरुष को धन की कमी हो जाती है। इसलिए इन तीनों कारणों के होते लड़की का कुंभ विवाह करवाना अनिवार्य होता है। एक बात खास तौर पर याद रखें कि किसी भी लड़की की जन्म कुंडली में मांगलिक दोष हो, वैधव्य योग हो या विषकन्या दोष हो तब लड़की की शादी से पहले कुंभ विवाह करवाए। शादी हो जाने के बाद
कुंभ विवाह करवाने का कोई महत्व नहीं रहता। इसलिए शादी से पहले लड़की की कुंडली का विश्लेषण करके जान ले और अगर ऐसे योग हो रहे हैं तो कुंभ विवाह करें। आप सभी का मंगल हो, ऐसी मेरी सद्गुरु से प्रार्थना है और आप सभी से प्रेम भरा आग्रह भी है कि आप श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी परिवार के साथ जुड़े और इसी तरह वैदिक ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करके आप अपने जीवन में आगे बढ़े। हरि ओम तत्सत। जय गुरुदत्त।